आपका एजुकेटर सैयद शुजातुल्लाह। आज हम देखेंगे जियो इकोनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है जहाँ पे इंडिया इज़ अमॉन्ग द टॉप 10 वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोलिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बोलिए, उसके बारे में हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये न्यूज़ आज पब्लिश हुई है इकोनॉमिक टाइम्स में। लेट अस डेवलप द कॉन्सेप्ट नाउ, ठीक है। और ये लेक्चर में हम ये भी देखने वाले हैं किस तरीके से डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, आपको तो पता है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स बचपन से हम सुनते आते रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। बट ये जो हमारा ड्रीम है फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप जाना, वो जल्दी पूरा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2047 डेडलाइन रखी है। 2047 में इंडिया बनेगा एक विकसित भारत। इसका मतलब ये है इंडिया बनेगा डेवलप्ड स्टेट और ए डेवलप्ड कंट्री। मतलब ये जो ट्रांजिशन है डेवलपिंग टू डेवलप, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं 2047 तक। ओके, तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि डेवलपिंग से डेवलप जाने का जो ट्रांजिशन है ये किस तरीके से हो सकता है, उसके 2-3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे और किस तरीके से हम कर रहे हैं उसके भी प्रोसेस पे हम एक इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस देखेंगे, राइट। सो अब फ्यूचर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे इंडिया इज़ ए डेवलप्ड नेशन, इस तरीके से उनके बुक में लिखा हुआ होगा। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमर्जिंग कॉन्सेप्ट। एमर्जिंग मार्केट का मतलब क्या है, ठीक है। एमर्जिंग इकोनॉमी किसे कहते हैं, जस्ट इमेजिन करिए यहाँ पे एग्जाम्पल। अब मैं एग्जाम्पल लूँगा हमारे हैदराबाद का, जहाँ क्योंकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड भी है और आपको भी अच्छा समझ में आ जाएगा और आप रिलेट भी कर सकते हैं आपके एरिया के पास भी, ठीक है। हमारे हैदराबाद में देखिए यहाँ पे एक मार्केट होती है जिसका नाम है जगदीश मार्केट, ठीक है। ये जगदीश मार्केट में बेसिकली पूरा ये पूरा मोबाइल सेलिंग होता है, मोबाइल रीसेलिंग होता है। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो रिपेयर होता है, सेल होता है, रीसेल होता है। न्यू जो भी पीछे के कवर्स आते हैं, बैक कवर्स, फ्रंट कवर्स, स्क्रीन गार्ड्स, ऑलमोस्ट अराउंड ये जो जगदीश मार्केट है हैदराबाद में, ये ऑलमोस्ट ये सिर्फ एरिया ऑलमोस्ट एक 50,000 तक तो यहाँ पे शॉप्स होते हैं इलेक्ट्रिक मार्केट के। उसके अलावा अगर हम देखेंगे स्लोली ये हो रहा है कि एक जगह है जिसका नाम है शेखपेट, ठीक है। यहाँ पे एक मोबाइल शॉप आई और एक मोबाइल शॉप आई, फिर और एक सर्विस सेंटर आया और एक सर्विस सेंटर आया, फिर अनलॉक की आई। इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे भी स्लोली मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज ये पूरे यहाँ पे अब बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पहले लोग यहाँ पे जाते थे उनके कौन से भी काम के लिए विद रिगार्ड टू मोबाइल, अब वो यहाँ पे जाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मोबाइल के जो कंप्लीट प्रोसेस की मार्केट इमर्ज हो रही है। क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। सो इसे हम बोलेंगे इमर्जिंग मार्केट। ये पहले से ही इस्टेब्लिश था, ये इमर्ज हो रहा है। इसी तरीके से हम ऐसा भी समझेंगे, अब बहुत सारे कंट्रीज़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए यूके से मंगाते हैं, जर्मनी से मंगाते हैं। अगर सेमीकंडक्टर चाहिए ताइवान से मंगाते हैं, इंडोनेशिया से मंगाते हैं। ये पूरे एस्टेब्लिश प्लेयर्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडिया है, गुआना है, मोज़म्बिक है, इस तरीके से कंट्रीज़ भी है जो कि अभी भी कहलाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, तख्ता पलट रहा है। अब जब अगर समझो यूएस को कुछ चाहिए, ठीक है, ये यूके से तो भी लेगा या पहले जर्मनी से लेगा, अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से सोर्स कर रहे हैं। अगर रीबॉक को कुछ चाहिए मटेरियल, अब यहाँ से सोर्स कर रहे हैं। पहले वो यहाँ से करते थे, अब यहाँ से कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है आगे जाके अभी बन चुके हैं इमर्जिंग मार्केट्स। मार्केट मीन्स यहाँ से ख़रीदारी चल रही है, यहाँ से बेच रहे हैं। पहले यहाँ से ख़रीदते थे, यहाँ से बेचते थे, ठीक है। तो ये इमर्जिंग मार्केट हो गए हैं और आगे जाके ये बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी भी बनेंगे। ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में, राइट। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो जिससे हम आउटप्ले करेंगे डेवलप्ड नेशंस को, यूके, यूएस, ओके, कनाडा, ये जो पूरे डेवलप प्लेयर्स है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, जापान, हम इनको रिप्लेस करना है। इनको रिप्लेस करके इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये देशों में ज़्यादातर मार्केट बननी चाहिए विथ रिगार्ड टू एनी प्रोडक्ट। तो ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, पहली बात तो ये जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है वहाँ पे जो यूथ चाहिए, जो अडल्ट एज ग्रुप चाहिए काम करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए, जो हट्टे कट्टे लोग होने चाहिए, वहाँ पे इनकी तादाद कम हो रही है। ये कंट्रीज़ में या तो चाइल्ड ज़्यादा है या तो ओल्ड एज ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं। और इंडिया को अगर देखेंगे, अभी इंडिया
इज़ द यंगेस्ट स्टेट कहा जाता है ऑन एन एवरेज विद रिगार्ड टू द एज, क्योंकि इंडिया में एवरेज एज आती है 28 ईयर्स। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अब चाइल्ड, अडल्ट और ओल्ड एज पूरों को मिला के भी इंडिया की एवरेज एज आती है 28। इट मीन्स इंडिया के पास इतना अच्छा सा मैन पावर है, हट्टा कट्टा तुरुस्त और तंदुरुस्त मैन पावर है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे इंडिया में आ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश रहो, ब्राज़ील रहो, अर्जेंटीना रहो, मोज़म्बिक रहो, गुयाना रहो, वहाँ पे भी ये ट्रेंड देखा जा रहा है। इसका मतलब ये है जो कंट्रीज़ पहले यहाँ पे, जो कंपनीज़ पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वहाँ पे उनको चीप रिसोर्स ऑफ लेबर नहीं मिल रहा है और यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से एक्सपोर्ट होगा हर जगह, तो ये अब ऑटोमेटिकली इमर्जिंग मार्केट एक ना एक दिन बन ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द डेवलपिंग इकोनॉमीज कैन आउट परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट डेमोग्राफिक चेंजेस। उसी के बारे में अभी मैं आपको बताया था, हाई कंजम्पशन ग्रोथ। और आप समझ सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ऐसे इकोनॉमीज़ होते हैं जहाँ पे आप देखिए हर घर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ नहीं होती है, ठीक है, इतना ज़्यादा एडवांस टेक प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। मतलब क्या है, आगे जाके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ बहुत कंज्यूम करेंगे। अभी भी आप देखते हैं कि इंडिया में अगर आप शहर से गांव में जाते हैं, आपके नेटिव प्लेस में जाते हैं, 5G बन जाता है, 4G बन जाता है, 3G उसके बाद में बंद ही हो जाता है। मतलब क्या है, अभी तक रूरल और रिमोट एरियाज़ में ये टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकली जो डिवाइसेस अभी आए हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं सिटी में, वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या, अभी तक इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी से क्या है बोलते तो अभी शैडो में हैं, उतना ज़्यादा लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आगे जाके ये जो कंट्रीज़ है डेवलपिंग, वहाँ पे कंजम्पशन ग्रोथ भी बढ़ेगा, मतलब यूज़ करने का ग्रोथ भी बढ़ेगा। फूड, प्रोसेस फूड्स है, इसका भी यूज़ करने का ग्रोथ बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज अनटैप्ड है या अंडर यूटिलाइज्ड है, इस तरीके से है। अनटैप्ड है, अनटैप का मतलब है अभी तो वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास थोरियम है आंध्र प्रदेश में, कड़पा डिस्ट्रिक्ट में, वो थोरियम अभी यूज़ ही नहीं करें, अनटैप्ड है, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज है बट अभी अनटैप्ड है, थोड़े अंडर यूटिलाइज भी है रिसोर्सेज। जस्ट लाइक हमारे पास सोलार एनर्जी है, सोलार एनर्जी इंडिया में 365 डेज सोलार एनर्जी इंस्टॉलेशंस आते हैं, बट स्टिल हर घर में सोलार एनर्जी यूज़ नहीं की जाती है, तो ये अंडर यूटिलाइज है। तो इस तरीके से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चीप लेबर भी है हमारे पास, तो हमारे पास बहुत अच्छा है। पानी भी हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, बट इंटरलिंकिंग नहीं करते थे पहले, अब इंटरलिंकिंग हम रिवर्स कर रहे हैं। उस वजह से हम जहाँ पे डेफिसिट रिवर्स है वहाँ पे हम एक्सेस रिवर्स में जिसमें पानी है वो वहाँ पे भिजा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम वाटर मैनेजमेंट, वर्कफोर्स मैनेजमेंट उनको स्किल देके अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत जल्द बन जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोवाना का रेट चल रहा है 19.8% ग्रोथ रेट है गोवाना का, जो एक छोटी डेवलपिंग कंट्री है। मोज़म्बिक का ग्रोथ रेट देखिए 7.9% चल रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट। बांग्लादेश का 6.8, इंडिया का 6.5। आप देख सकते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो ग्रोथ रेट है वो फार हायर दैन डेवलप्ड कंट्रीज़। यूके यूएस में तो 2-3% पे चल रहा है, तो हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका देखिए आप कितना ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा है, उतने ज़्यादा से जीडीपी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत हम जीके भी पढ़ेंगे। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड एंड इज सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इकनॉमी। इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी बड़ी इकनॉमी है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है। तो ऐसी इकनॉमिक्स को इंटरनेशनल इकनॉमी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे कंट्रीज़ को इंटर रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ठीक है। और पॉपुलस भी है आफ्टर चाइना। इंडियाज इकनॉमी इज बीइंग ड्रिवन बाई चेंजेस इन मिडिल क्लास। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट में बहुत सारे मेट्रो कनेक्टिविटी को बहुत सारा अच्छे से ध्यान दिया है, ठीक है। मिडिल क्लास और जागरूक होकर और फैशनेबल और मॉडर्न होते जा रहा है, और पॉपुलेशन डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं, ओके। यंग पॉपुलेशन, अडल्ट पॉपुलेशन स्किल भी हो रहा है और हेल्थी भी हो रहा है। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इट्स रेजिलियंट पीपल। हम ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि हर मुश्किल से हम लड़ते हैं और अपने आप को हम कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं, अपने आप को हम कंटिन्यूसली और भी काबिल बनाते हैं। जिस तरीके से चेंजेस होते हैं उस तरीके से हम अडाप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अब कुछ नहीं कर सकते, इंडिया में ये मोटिवेशन नहीं होता है। इंडिया इज़ हैविंग ए वेरी रेजिलियंट पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया में हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, हर कोई बिजनेस लगाना चाहता है। ये जो ज़ील है, आप शार्क टैंक पे तो देखते ही होंगे, शार्क
टाइम पे जिस तरीके से इतने लोग आते हैं, कोई साइकिल बना रहा है, कोई ऑटोमेटिक बोर बना रहा है, क्या क्या आप देखो इनोवेशंस हो रहा है विद रिगार्ड टू फूड में होता है, केमिकल फ्री होते हैं, कॉस्मेटिक्स में होता है। तो इतने लोग वो तो इंडिया में 18 साल से लेके, मैं तो शार्क टैंक में देखा था 18 साल से लेके ओके 60 साल तक के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि मतलब क्या है यानी इंडिया में एक ज़बरदस्त कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। आप मुझे ही देखिए, मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करा, राइट? तो मेरा भी एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, पूरा चला भी नहीं है, बट एटलीस्ट बोलना ये है कि मैं कमाऊँ या नहीं कमाऊँ अनदर मैटर है, बट यहाँ पे देखना ये है कि मेरे में वो है या नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर। तो ये मेरे में है, आप में भी है। तो इस तरीके से इंडिया में हर कोई क्या करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहा है। तो ये दो वजह से इंडिया के पास बहुत ज़्यादा एज है। ये डेवलपिंग मार्केट्स को कैप्चर करके इंडिया डेफिनेटली एक ना एक दिन बन ही जाएगा विकसित भारत बाई 2047। दिस इज ऑल अबाउट यू। टेक केयर, बाय बाय।